दोस्तों, कपिल शर्मा के शो की जो टीआरपी है वो आसमान छू रही है। क्या बात कर रहा है? क्योंकि इस वक्त भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार चाहे निरहुआ, पावर स्टार पवन सिंह और मनोज तिवारी उनके सेट पर पहुंचे हुए थे। तू लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले ला यारा डिस्ट्रिक्ट। हालांकि शूट काफी टाइम पहले हो चुका था, लेकिन कल उनका ये जो एपिसोड है वो रिलीज कर दिया गया है। और सच में मानो तो एक तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री से अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी जाता है और विशेष करके पावर स्टार अगर कहीं पहुंच जाते हैं, तो वहां की जो टीआरपी होती है, उस शो की टीआरपी होती है, उस चीज का जो क्लिप्स होते हैं, उस चीज का जो प्रमोशन होता है, वो सब करने की जरूरत नहीं होती। वो सब आप पर रूपी आसमान छूने लगता है। पावर स्टार पवन सिंह से इस बार भी बहुत मजाकिया अंदाज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे। कुछ तो इतने अटपटे क्वेश्चन थे जिसको देख करके पवन सिंह ने भी सोचा ये क्या है यार, मतलब कैसे जवाब दिया जाए इसका। अब इसी के एग्जांपल के तौर पर आप ये वाला सवाल देख लीजिए। रात में सोने से पहले करते हो जनता के सवाल। पहले वाला तू करता था। हालांकि पवन सिंह ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मजाकिया अंदाज में जो जवाब दिया ना, सच में जिन लोगों को समझना था वो लोग समझ भी गए। जो लोग नहीं समझ पाते तो भाई उनके लिए एक ही बात है, भाई राज को राज ही रहने दो। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने उसी चीज को इशारा किया है, लेकिन लोग कई बार खोद करके उस चीज को जानने का प्रयास भी किए। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के भाई अब इतना डिटेल में जाने की आखिर क्या जरूरत है। पहले सोने के पहले बता दिया ना, इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। जो लोग समझ गए जान जो वो लोग जीनियस ही है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जिस जिस मंच पर जाते हैं वहां पर कोई ऐसा हो ही ना जो कि इनकी कथा वार्ता ना करे। कहने का मतलब इनके स्टार्टअप का गान ना गाए, ऐसा कोई मंच ही नहीं है। चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, हर कोई इनका जो स्टार्टअप है उसका दीवाना हो जाता है। और उसी का एक एग्जांपल सेट किया है। उसी के अगले बढ़ते हुए क्रम में जो आए हैं वो है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने कहा था कि भाई इनका गाना 10 मिलियन जाता है, 20 मिलियन जाता है, 30 मिलियन, 50 मिलियन। इतना धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि अचानक से आपको कुछ हो ना जाए। अर्चना जी को बोल रहे थे कि इनका गाना 600, 500, 800 मिलियन तक इनका गाना जाता है। नल का नहीं ये शावर है। दिलों का जो सिग्नल पकड़े ये वो टावर है। बिना डीजल के जो ट्रैक्टर चला दे पवन सिंह वो स्टार पावर है। और इनके स्टारडम को देख करके हर कोई हैरान रह जाता है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई यही 2-3 लोग हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिए। मैं कहता हूँ यही 2-3 लोग हैं जो बचाए हुए हैं। नहीं, लिटरली सच मानो आप। कम से कम गाना चल रहा है ना, फिल्मों का दौर चलिए ठीक है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन गाने का दौर तो है। अगर आप यही 2-4 स्टारों को हटा देंगे तो सोचिए ऐसा कौन है जो कि गाना हर बार किसी का वायरल हो सकता है। किसी किसी के तो हम देखते हैं कि 6-6 महीना, 1-1 साल बीत जाता है, कोई कोई 50-50 मिलियन नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं। तो अगर यही 3-4 को अगर हटा दिया जाए तो इंडस्ट्री में गाना चलना भी, जो एल्बम इंडस्ट्री को इन लोगों ने संभाल कर रखा है ना, उस चीज पर भी बात आ जाएगी। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पर भी गए थे, लेकिन कल पटना में ललन टॉप का भी सेट लगा हुआ था। वहां पर भी उनसे तमाम गाना गवाए गए, तमाम सवाल जवाब किए गए। राजनीतिक से लेकर भी सवाल जवाब किया गया, पर्सनली सवाल जवाब भी किया गया, और खेसारी लाल यादव को लेकर भी सवाल जवाब किया गया। एक भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव से मुलाकात हुई, इधर बीच नहीं हुई। और शायद कुछ ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात वही अच्छा। लेकिन खेसारी लाल यादव के जवाब में वो ये कहे कि हाल फिलहाल में तो मुझसे मिले नहीं है, लेकिन भगवान करे कि आगे भी ना मिले तो ही अच्छा है। कि मतलब इस तरीके का जवाब देना चाहिए? नहीं, लिटरली आपको लगता है कि इस तरीके का जवाब देना चाहिए पवन सिंह को? ठीक है, वो खेसारी लाल यादव से बहुत बड़े स्टार है। उनको अपनी मर्यादा का, उनको अपने स्टारडम का, उनको अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि लोग अगर इस तरीके की बातें अपने मुंह से निकालेंगे तो आखिर क्या समझेंगे लोग। कि पवन सिंह भी अभी खेसारी लाल यादव के अंदाज में, उनके लहजे में बोलना सीख गए हैं। ये उनके कैरेक्टर पर सूट करता है क्योंकि वो शुरू से इस तरीके से बात करते हुए आ रहे हैं। वो हर किसी को ऐसा ही बोलते हैं। तो खेसारी लाल यादव अगर इस चीज को बोल रहे हैं तो वो सिग्मा कट करवाने वाले हैं, वो रील कट करवाने वाले हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। लेकिन पवन सिंह के सपोर्टर इस चीज को वायरल करेंगे, वो कर भी दिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि भाई नहीं हुई है। इंडस्ट्री एक है, ये छोटे इंडस्ट्री है, मिलते जुलते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके पास भी काम है, मेरे पास भी है, तो किसी दिन मौका मिलेगा मिल लेंगे। तो ये चीज एक सवाल जवाब हो गया। लेकिन भाई कोई भी चीज अगर खराब लगी हो, लेकिन सेट पर ये चीज बोल देना मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है।
लेकिन खेसारी यादव भी कम नहीं है। अब कोई बात ऐसी होगी जो ज्यादा लग गई हो, क्योंकि पर्सनली जब इंसान किसी इंसान को बोलता है, अभी किसी दूसरे के बारे में सोचो कि मुझे अगर कोई इंसान कुछ बोल दिया तो मुझे जितना बुरा लगेगा वो कोई दूसरा आदमी फील नहीं कर सकता। करेगा क्या, उसको भी लगा, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर मुझे लगा हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें रही होगी, वो सबके बीच में है। बाकी चलिए ठीक है, आदमी को थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट चाहिए, और मतलब ठीक है, अच्छा है। जब वो बोल रहा तो ये भी बोल रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय इन सब चर्चा पर कमेंट में डाल दो। जय हिंद।